25 एकड़ पे काम कर रहे हैं और सब कुछ खर्चे निकाल के ये समझो कि एक अच्छे इंजीनियर की जो एक सैलरी रहती है वो निकल जाती है। और सेटिस्फेक्शन जो है वो अलग से है। हाँ, सेटिस्फेक्शन पूरा है। रात को अच्छी नींद आती है, घर पे रहते हैं, कहीं आने जाने की कोई टेंशन नहीं रहती। नमस्कार भाइयों, मैं परवेश वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। भाइयों आज हम आए हैं बल्लागढ़ में सुरेंद्र जी के पास में, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से फार्मिंग कर रहे हैं। इनका जो मॉडल है फार्मिंग का वो बड़ा डिफरेंट है। ये कई तरह की फार्मिंग करते हैं, गन्ना करते हैं, कपास करते हैं, साथ में उन्होंने बनाना भी किया हुआ है। अब इनका प्लान है मौसमी लगाने का और साथ में ये एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। ये पान के जो पत्ते हैं उनका भी खेती करने का उनका भी सोच रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं उनका भी। तो सर से जानते हैं किस तरह से फार्मिंग कर रहे हैं, क्या इनको चैलेंजेस हैं, कहाँ ये सेल करते हैं, कितना इनको इससे प्रॉफिट है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक परिचय दीजिए अपना, नाम और लोकेशन बताएं सर। मेरा नाम सुरेंद्रकांत जी। मैं गांव मोहना, तहसील बल्लागढ़, जिला फरीदाबाद का रहने वाला हूँ जी। तो सर आप फार्मिंग कब से कर रहे हैं? फार्मिंग तो हमारे मतलब पुश्तैनी करते चले आ रहे हैं, पापा दादाजी। बाकी पिछले 10 साल से मैं पूरी तरह से खेती में हूँ। तो सर इसमें आप क्या क्या करते हैं? अभी हम मेनली शुगर केन, बनाना, कॉटन, पैडी की फसलें ले रहे हैं जी। और इसमें जो केला है, जहाँ पे आप दिखा रहे हो आप, ये हमने नया पैटर्न शुरू किया है। यहाँ पे हमारे क्षेत्र में केले की खेती होती नहीं है जी। लास्ट ईयर हमने 1 एकड़ पर ट्रायल किया था, जो हमारा कामयाब रहा जी। उसमें लगभग 1400 प्लांट हमने 1800 प्लांट लगाए थे, 400 प्लांट हमारे डैमेज हो गए। 1400 प्लांट की हमने सेल की थी, जिससे लगभग 4 लाख रुपए की हमने इनकम हुई थी, बिक्री हुई थी, जिसमें लगभग 1 लाख रुपए का हमारा खर्चा था जी। और उसमें 3 लाख रुपए हमारा नेट प्रॉफिट रहा। तो सुरेंद्र जी, ये जो आपको आइडिया है मल्टी क्रॉप लेने का, आपने बनाना किया हुआ है, आपने कपास किया हुआ है, आपने गन्ना किया हुआ है, तो ये आइडिया आपको कैसे आया? ये आइडिया देखिए, हम एनसीआर में रहते हैं और हमारे एनसीआर में सभी सब्जी फल इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है और उतनी खेती हमारे यहाँ पे केले की या किसी और फ्रूट की ऐसी होती नहीं है। सारे फ्रूट बाहर से आते हैं, अच्छा रेट लेते हैं। फिर धान, गेहूँ, गन्ना एक्सेस है, हर जगह दिक्कतें आ रही है, मंडी में बेचने में दिक्कत आ रही है, कहीं एमएसपी की दिक्कत है, फैक्ट्रियाँ पूरा गन्ना ले नहीं पा रही हैं, ले रही हैं तो पेमेंट नहीं कर रही हैं, तो लागत उनमें भी लगती है हमारी। हमें चाहिए कोई कैश क्रॉप जिससे हमारा मतलब परिवार अच्छे से चले, इनकम अच्छी हो जी। तो हमने फिर मार्केट का सर्वे किया अपना जी। तो हमने देखा कि हमारे अकेले परवल शहर के अंदर डेली 1000 क्विंटल केले की खपत है जो बाहर से आता है जी। अब जब बाहर से इतने 500, 700, 1000 किलोमीटर दूर से लाके यहाँ पे केला जो बिच रहा है वो भी किसानों का ही है जी। तो हमने सोचा क्यों ना हम इसकी कोशिश करें। तो सर आपने कितने क्षेत्र में क्या क्या लगा रखा है वो एक बार बताइए। सर इस टाइम 6 एकड़ में केला है, 6 एकड़ में कपास है, 10 एकड़ गन्ना है और 15 एकड़ पे बाजरा है जी। और कुछ जमीन हमने सरसों के लिए खाली रखी हुई है, जिसमें हमने ग्रीन मैन्योरिंग करी हुई है, ढेंचे की फसल लगा रखी है। आप मौसमी के लिए भी ट्राई कर रहे हैं? 1 एकड़ पे मौसमी की प्लांटेशन अभी कराई है, बिल्कुल वो भी हमारा एक नया ट्रायल है, क्योंकि मौसमी के डिमांड और रेट दोनों ही बहुत अच्छे मिलते हैं हमारे एनसीआर में। तो सर अगर हम बात करें केले की, तो कितनी इसमें लागत आती है, कितने क्षेत्र में लगा रखा है वो एक बताइए। अगर कोई भाई 1 एकड़ से स्टार्ट करना चाहता है या 1 बीघा से, तो क्या लागत आएगी, क्या उसको उससे मुनाफा होगा? देखिए, अगर कोई भाई नया काम शुरू करना चाह रहा है तो उसको 1 ही एकड़ पे काम करना चाहिए। इसमें 1 एकड़ पे 6 बाई 6 पे प्लांटेशन अगर हम करते हैं तो 1250 प्लांट आते हैं और एक प्लांट का खर्चा लगाने से हार्वेस्टिंग तक 90 से 100 रुपये बनता है जी। और अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है, अगर अच्छी क्रॉप भी नहीं बनती है तो एक जो पेड़ है उसकी जो सेल है हार्वेस्टिंग के टाइम पे वो 250 से 300 रुपये तक की उसकी सेल हो जाती है। तो उस हिसाब से समझो 12 या 36, 3.5 लाख रुपए की सेल हो जाती है, लगभग 1-1.25 लाख रुपए का खर्चा बनता है। तो 2-2.25 लाख रुपए 15 महीने में नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारे यहाँ के हिसाब से। तो सर ये मैं देख रहा हूँ कि वैरायटी कोई खास है जो आपने लगा रखी है, बड़ी शानदार इसके केले हुए हैं सर। जो वैरायटी आप ये देख रहे हैं ये G9 वैरायटी है। हाँ जी। और ये प्लांट हमने टेरी से लिए थे जी, जो गुड़गांव में एक लैब है। हाँ जी। पहले टाटा वालों की थी, उन्होंने किसी एनजीओ को अब हैंडओवर कर रखा उसको। हाँ जी। तो उसके प्लांट लिए थे हमने, जिसकी मतलब क्वालिटी। कितने का पड़ता है सर प्लांट, कितने का पड़ता है? प्लांट लास्ट ईयर लिया था। तरीका क्या लगाने का वो स्टेप बाय स्टेप बताइए। स्टेप देखो, अगर आपको केले की खेती शुरू करनी है तो जनवरी फरवरी में इसके प्लांट की बुकिंग शुरू हो जाती है। जिस भी नर्सरी से आपको प्लांट लेने हैं जनवरी फरवरी में कांटेक्ट करिए, वहाँ पे 25% एडवांस लेते हैं टोटल प्लांट का। एक प्लांट की जो एवरेज कॉस्ट है वो 15 से 16 रुपये रहती है, उसका 45% वहाँ पे एडवांस ले लेंगे। आपको टाइम दे देना है भैया हमें प्लांट कब चाहिए। हमारे यहाँ क्षेत्र के हिसाब से 25 जून से 15 जुलाई तक इसको प्लांटेशन का बेस्ट टाइम रहता है। प्लांट लेकर आइए, खेत की अच्छे से तैयार करके सुखा के लगा के और उसको अपना चालू करिए। तो सर इसमें कोई बीमारी वगैरह का भी डर? हाँ, बीमारियां इसमें कोई बड़ी नहीं। फंगस, अगर मान लिया
बरसात ज़्यादा हो जाती है, कई दिन तक धूप नहीं आती है, तो इसमें फंगस आ जाती है और वो कंट्रोलेबल है। ऐसी नहीं है कि वो आपका पूरा डैमेज कर देगी। आपकी फसल को अगर आप देखभाल ठीक से करेंगे तो आपको उसको बचा पाएंगे, कोई नुकसान नहीं हो पाएगा ऐसा। तो सर मैं देख रहा हूँ आपने कपास भी लगाई हुई है जी। तो इसका क्या तरीका है लगाने का, क्या इससे प्रॉफिट है, क्या लागत है, वो थोड़ा भी गणित समझाइए। 6 एकड़ पे हमने कपास लगा रखी है, जिसकी खेती गेहूं की कटाई के बाद होती है। इसकी बिजाई का जो बेस्ट टाइम है गेहूं के बाद अगर लगाते हो 15 अप्रैल से 15 मई तक इसकी प्लांटेशन हो जानी चाहिए जी। हमने जो प्लांटेशन की है वो 25 अप्रैल को की थी। कैश क्रॉप है, पानी की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, ना इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए। छोटी मोटी इसमें भी बीमारियां जो आती हैं कीड़े मकोड़े की, वो सब कंट्रोलेबल है अगर टाइम से उसकी देखभाल करें। उससे क्या फ़ायदा है सर कपास से? कपास कैश क्रॉप है, कम खर्चे वाली फसल है। ठीक है, तैयार होती है। कैश क्रॉप नहीं तैयार तो होती टाइम पे, बाकी कैश क्रॉप है, जब आप मंडी लेके जाओगे तो बिक भी जाएगी टाइम से और आपको नकद पैसा मिलेगा इसका। सर अगर कोई भाई आपसे जुड़ना चाहता है या जो आपका मॉडल है फार्मिंग का ये अपनाना चाहता है, वो कैसे कर सकता है, कितनी उसको लागत आएगी और उसको क्या आप सलाह देते हो कि कितने से वो करे? देखो अगर कोई भाई ट्रेनिंग वगैरह कहीं से मिल सकती है, वो भी थोड़ा समझाइए। अगर कोई किसान भाई नया पैटर्न शुरू करना चाहता है, अपनी जो पिछली क्रॉप वो ट्रेडिशनल करते आ रहे हैं उनको अगर चेंज करना है तो उसके लिए थोड़े से शुरुआत करनी चाहिए। बाकी मैं कहूँगा कि अगर किसान से मिले सीधा जाके तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि किसान के उसमें अपने एक्सपीरियंस भी रहेंगे। सर ये बताइए इसमें सरकार से आपको क्या मदद मिलती है? सरकार से मदद देखो, अगर हम हॉर्टिकल्चर पे जाते हैं, सब्जी या फल वाली अगर फसलें करते हो, सरकार की तरफ से इसमें काफ़ी ऐड मिलती है। जैसे केला है, इस पे 15,000 रुपये सब्सिडी है पर एकड़ जी। और फसलें करते हैं, कोई सब्जी वाली करते हैं, उन पर अलग अलग फसल पे अलग अलग तरह से उन्होंने सब्सिडी दी रखी है। तो मतलब सर ये कि आप जैसे पहले आप जॉब स्टार्टिंग में आपने जॉब करी थी, वो थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए सर। स्टार्टिंग में मैंने जॉब भी की थी 3-4 महीने तक जी। जब मैंने जॉब की थी तो उसमें मेरा 14 से 16 घंटे का टाइम कंज्यूम होता था और पैसा कुछ मिलना ही नहीं था जी। खेती अपनी थी, तो बस दिमाग में एक ही विचार आया कि भाई जो हम 16 घंटे उनको दे रहे हैं, अगर हम 8 घंटे भी अपने खेत को देंगे तो उससे तो हम ज़्यादा ही कमा पाएंगे जी। और वो सब कुछ हो गया। 8-10 घंटे में काम करता हूँ, देखते हैं फसल को, लेबर से कराते हैं और अच्छे प्रॉफिट लेते हैं। तो सर अगर प्रॉफिट की बात करी जाए तो आपको कितना प्रॉफिट आ जाता है इससे मल्टी क्रॉप से? जो है मल्टी क्रॉप से देखो अभी हम 25 एकड़ पे काम कर रहे हैं और सब कुछ खर्चे निकाल के ये समझो कि एक अच्छे इंजीनियर की जो एक सैलरी रहती है वो निकल जाती है। और सेटिस्फेक्शन जो है वो अलग से है। हाँ सेटिस्फेक्शन पूरा है, रात को अच्छी नींद आती है, घर पे रहते हैं, कहीं आने जाने की कोई टेंशन नहीं रहती। तो सर जैसे अभी केला है तो आप इसको कहीं मार्केट के अलावा भी कहीं बाहर भेजते हैं सर? वो हाँ केले की जो सेल की बात करें तो देखो अगर, क्योंकि चैलेंज है सर, मार्केटिंग का बड़ा चैलेंज है। मार्केटिंग का चैलेंज है, इस क्रॉप में नहीं है, क्योंकि देखो केला है जो वो हम कच्चा भी बेच सकते हैं, पका के बेच सकते हैं और डिमांड इसकी बहुत है, क्योंकि हर कोई चाहे वो गरीब तबके से अमीर है कोई, सभी केले को खाना पसंद करते हैं और पूरा साल बिकने वाली फसल है। रेट भी इसके ठीक ठीक रहते हैं, 40-50 रुपये दर्जन रहता है तो कोई भी खरीद लेगा इसको। अगर कम फसल है तो आप सब्जी में भी इसको बेच सकते हैं, ज़्यादा है तो जो रैपनिंग सेंटर वाले हैं वो अपने खेत से जाके ले जाते हैं। तो मार्केटिंग कैसे करें, मतलब जो इससे को करना चाहते हैं, मंडी है या? देखिए अगर आपके पास फसल कम है हाँ जी, तो आप उसको पैक करके पॉलीथीन में पंच अलग अलग करके पॉलीथीन पैक करके सब्जी मंडी लेके जाइए, वहाँ पे बिक जाते हैं 15, 16, 17, 18 रुपये किलो तक। अगर फसल ज़्यादा है तो जो केला पका के बेचने वाले जो सेंटर हैं शहरों में बहुत सारे बने हुए हैं, उनसे सीधा कांटेक्ट करिए, वो आके ले जाते हैं आपकी फसल। सर थोड़ा इसके बारे में बताएंगे, क्या आपने सेटअप यहाँ पे बनाया हुआ है? ये जो आप सेटअप देख रहे हैं ये हमने 5 टंकी रखी हुई हैं, 1-1 हज़ार लीटर वाली। इनके अंदर हमने वेस्ट डिकम्पोजर तैयार कर रखा है जी, जिसको आप किसी भी क्रॉप में किसी भी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उसका स्प्रे डालें, चाहे उसको आप पानी के साथ चलाएं, चाहे उसकी आप ड्रेंचिंग करें। इससे फ़ायदा रहता है कि जो भी हमारे खरपतवार या फसल अवशेष जो रिड्यूस रहता है उसको जल्दी से डिकम्पोज करके और ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट कर देता है। तो एक कहीं ना कहीं एक तरह से ये खेती के लिए फ़ायदेमंद है। हाँ जी, ये खेती के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हर किसान को करना चाहिए। तो बनता कैसे है सर ये? बनता कुछ नहीं है, इसमें आपको गाजियाबाद में जो ऑर्गेनिक का इंस्टीट्यूट है वो 20 रुपये का एक डब्बी देते हैं। हाँ जी, उसको आप 100 लीटर पानी में डालिए, उसमें 2-3 किलो गुड़ डालिए और उसको छाया में रख दीजिए, उसको सुबह शाम हिलाते रहो, वो 3 से 4 दिन में तैयार हो जाता है। जब आपका 100 लीटर तैयार हो गया उसको 1000 लीटर के टैंक में डालिए और पानी से फुल कर दीजिए, उसमें 2-3 किलो गुड़ और डाल दीजिए। फिर वो 2-3 दिन में आपका पूरा 1000 लीटर डिकम्पोज तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसे आधा डिकम्पोजर आधा पानी मिक्स करके भी चला सकते हैं, प्योर भी चला सकते हैं। जी जी, ये मैं आपको दिखाऊं, ये डिकम्पोजर है, देखो ये ग्रीन कलर का हो गया है और इसमें आपको सड़े जैसी स्मेल आएगी जी, और अगर स्मेल आती है तो समझो ये बिल्कुल तैयार है। और ये सर स्प्रे मशीन है इस पे? हाँ, ये इसको
स्प्रे वाली मशीन टैंक में डालने के लिए। जी। तो सर आप क्या सलाह देना चाहते हो जो भाई इस तरह की मॉडर्न फार्मिंग को अपनाना चाहते हैं, कैसे करें, मतलब उनको थोड़ा आप गाइड कीजिए। देखिए, जो भाई पहले से खेती बाड़ी में है, अगर पुराने हिसाब से कर रहे हैं तो मैं तो उनको ये एडवाइस करूँगा कि उनको पुराना जो सिस्टम है वो सब चेंज करना चाहिए, मैकेनाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, नई क्रॉप अडॉप्ट करनी चाहिए। हो सकता है शुरू में पैदावार कम मिले या रेट कम मिले, पर एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा आपको। 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस में आपकी क्रॉप की क्वालिटी भी अच्छी आएगी, मार्केट में रेट भी मिलेगा, और जो आपके क्षेत्र में जिस चीज़ की डिमांड हो उसके लिए काम करना चाहिए। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद सर।